अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबी अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व सौमी रमज़ाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वर्णा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस्तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लु ज्येष्ठम परमं बरामानम अल्लाम अल्लो रसूल मुहम्मद अरकबरसी अल्लो अल्लाम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्वधर्म गरन सत सम अवतार संभलन पराथ न अवतार न्यारतम तम पृथ्वी मध्यम रोजे सिक्कारतम लमलहियम पचपपनम मीर महावीर गुरुवम परार रंबु परार सोमवती विष्णु यश ईश्वर भक्तम सूम बूम मह ओम मंगलम स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम देवस्य से स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वीतवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पुरमेदा पुरमेदम पुरनात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक मर्तबा आप जो है बोल दे सुभान अल्लाह। आप एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। इधर इधर आप बिल्कुल इधर मुतवज्जा हो जाएं। बहुत ज्यादा देर तक आपके दरमियान रहना हमें नहीं है। आप एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। अगर जेब में हाथ है तो हाथ को निकाल करके बोले सुभान अल्लाह। उसके बाद बीच में मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहें। एक मर्तबा और बोल दे सुभान अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाही रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, काफी देर से आप हजरात नातो मनकबत के अशार समात फरमा रहे हैं और मेरे बाद बहुत अच्छी नात खानी फरमाएंगे शायरे हरदिल अजीज, जिन्हें हम प्यार से जिन्नाती शायर भी कहते हैं, शायरे अहले सुन्नत जनाब जमील अख्तर जमशेदपुरी साहब से। और मुझसे पेशतर बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत मौलाना जमील अख्तर साहब से आपने समात की है। और मेरे बाद बहुत बड़े खतीब, जिनको मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कितने लोग सुन सुन करके आज की डेट में खतीब बन गए हैं। मेरी मुराद खतीबुल हिंद मसीहाए अल्फाज हजरत अल्लामा जहांगीर आलम ओवैसी साहब किबला की गुफ्तगू होगी और बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं हमारे बड़े भाई नकीब इजलास मंबई अखलास हजरत मौलाना कमरुद्दीन कमर मिसबाही साहब किबला। मैं कुछ देर अपने संबोधन से आपको संबोधित करूंगा। बस गुजारिश इतनी है कि अगर कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह
बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज तक पहुंचनी चाहिए। अब ये मत टेंशन लीजिए कि कौन जो है आग के पास बैठा हुआ है, उसे तो चाहिए कि महफिल नूर में शरीक हो जाए। और अगर नहीं सुनना है तो उन भाइयों को चाहिए कि वो घर चले जाएं, और अगर नहीं जा रहे तो दो चार आदमी मिल करके उनको बोलिए कि आप घर चले जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि मजलिस इतने बड़े बड़े उलमाए किराम जलवा अफरोज है, एकदम बगल में जो है इस तरह बदनज़मी फैलाया जाए, ये बेहतर नहीं है। हजरात, मैं गुजारिश इतनी ही कर रहा हूँ कि आप हजरात संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। ये ना सोचें कि कौन खाना खा करके चला गया या कौन खाना खा करके साइड में बैठा हुआ है। मैं अक्सर बेशतर जगहों पे ये कहा करता हूँ कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। क्या बात है, क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 22 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाएं, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 अफराद मिल जाएं, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। तो ए मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, 72 हसनी मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो अब इस मौलवी को कहने की इजाजत दो कि इतने हुसैनी, इतने हुसैन के मानने वाले क्या एक जलसा कामयाब नहीं कर सकते? क्या बात है जिंदाबाद। कर सकते हैं कि नहीं? जवाब दो हाथ उठा करके। कामयाब कर सकते हो ना? किस तरह से? आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह 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 या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, ताजुश शरिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कामयाब कर सकते हो ना? किस तरह से? वही कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, पीछे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। आप लोगों का जज्बा बेदार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उलमाए कराम की बातों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं ये कह रहा था, अब सुने आप, असल में आज हमारे इलाके में जलसे के कामयाबी की अलामत ये बन चुकी है कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, बीच से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया। या तो कोई बड़े आलिम को बुला लो, जलसा कामयाब हो गया, या बड़े शायर को बुला लो, जलसा कामयाब हो गया। यही ना हो रहा है? एकदम सुने आप संजीदगी के साथ, यही हो रहा है ना? और कुछ हो रहा है? यही हो रहा है। इसी तरह से ना जलसे को कामयाब करोगे? नहीं, अगर तुम्हें इस जलसे को कामयाब करना है तो दिल में ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई बदकार है तो नेकोकार बन के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है फरमा बरदार बन के उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस।
हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और अगर आपने जो है वही रिवायती जलसा ले सुभान अल्लाह दे सुभान अल्लाह, ले नारे तकबीर दे नारे तकबीर, तो नारा लगाना अच्छा काम है, सुभान अल्लाह कहना अच्छा काम है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या आप घर में सुभान अल्लाह कहोगे तो आपकी बीवी झाड़ू लगा करके आपको दौड़ाएगी? ऐसा होगा क्या? है? अगर कोई मिस्त्री काम करता है तो वो काम करते करते सुभान अल्लाह कह दे, कोई ड्राइवर है गाड़ी चलाते चलाते सुभान अल्लाह कहे, कोई हल चला रहा हल चलाते चलाते सुभान अल्लाह का विर्द करे। ये काम तो वहां भी हो सकता है। तो फिर जलसा के इनेकात का मकसद क्या हुआ? मकसद ये होता है कि यहाँ से कुछ लेकर के उठा जाए, यहाँ से कुछ सीखा जाए। सीखोगे कुछ देर है? और अगर वही रिवायती जलसे को कामयाब करने के चक्कर में रहे तो एक जलसा नहीं 1000 जलसे करा लो, यहाँ तक के हिंदुस्तान से लेकर के कब्रिस्तान चले जाओगे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए जलसे को बामकसद बनाओ और जलसे से कुछ सीख करके जाओ, सीख करके जाओ। आजकल अल्लामा जहांगीर साहब किबला बड़े हजरत, आज कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर दिए कि फलाना मौलाना आया बिल्कुल जमा दिया, फलाना मौलाना आया गर्दा उड़ा दिया, फलाना मौलाना आया एकदम बिल्कुल जो है एकदम हिला दिया। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या जलसे जुलूस जमने जमाने के लिए होते हैं? क्या जलसे जुलूस गर्दा उड़ाने के लिए होते हैं, या जलसे जुलूस की सीखने के लिए होते हैं? बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो कुछ सीखने की नीयत से आया करो, बावजू हो करके आया करो, कसम खुदा की तुम हर जगह कामयाब रहोगे। अगर आप जो है सीखने की नीयत से बैठे हो तो जल्दी से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इजाजत हो तो 2 शेर में पढ़ दूं। आपके खतीबो इमाम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब खतीब भी हैं, शायर भी हैं, नकीब भी हैं, बहुत सारी खूबियां हैं आपके इमाम के अंदर। आप इनको बारहा सुनते रहते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके मुक्तदियों को भी सलामत रखे। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, अगर थोड़ा सा हो सके वो वाला तो दे दो, है ना? मैं पढ़ता हूँ मौकमुद्दीन साहब। क्या बात है। देखें कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है। थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी तरह इस स्टेज पर कोई नहीं पढ़ सकता है। थोड़ा सा सपोर्ट करो। ना जमील अख्तर जमशेद पूरी पढ़ सकते हैं, ना कासिम रहबर साहब पढ़ सकते हैं। ये मुझसे अच्छा पढ़ लेंगे या खराब पढ़ लेंगे, लेकिन कोई मेरी तरह नहीं पढ़ सकता है। थोड़ा सा सपोर्ट करो। आप सुनो कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, कि जो सामने है मदीना यही तो काबे का काबा है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। और बरोज़े हश्र कहेगा खुदा
ये बंदों से बंदों से बंदों से कि बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से कि बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से जो मुस्तफा को न माने जो मुस्तफा को न माने वो मांगता क्या है जो मुस्तफा को न माने वो मांगता क्या है। और आखिरी शेर देखें कि मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। थोड़ा बोल दो सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, बोलो सुभान अल्लाह। कि मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। कि मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। जो मेरे आका ने पूछा जो मेरे आका ने पूछा कि मामला क्या है। क्या बात है, हाय हाय हाय, आका ने पूछा कि मामला क्या है? क्या है। यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। Islam is the only true religion in the sight of Allah. हजरात इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। मेरी गुफ्तगू इन्हीं दो जुमलों के दरमियान घूमेगी। क्या कि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम तौहीद का हुक्म देता है। इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है। इस्लाम रोजे रखने का हुक्म देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। यही वजह है कि 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं, 4 साल पहले नहीं, बल्कि 4000 साल पहले धर्म इस्लाम के ताल्लुक से भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्जः अहंतवा सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा सुजः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सुजाम्यहम्। बोल दे सुभान अल्लाह। हजरात, मैं लेटेस्ट खतीब हूँ, मैंने टेस्ट भी देखा है, मैंने वनडे भी देखा है और मैंने 20 भी देखा है, लेकिन मैंने 20 में तकरीर करना छोड़ दिया है। क्योंकि अगर आपको कोई बात समझ ही में ना आवे तो 1 घंटा मेरा चिल्लाने का मतलब क्या हुआ।
इसलिए आप तकरीर को समझने की कोशिश करो। 4000 साल पहले भगवत गीता में धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्जहा, मामेकम शरणम वर्जहा, सर्वधर्मान के सारे धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान सारे धर्मों को त्याग दो, सारे धर्मों को दरकिनार कर दो, सारे धर्मों को छोड़ दो, मामेकम शरणम जहा, और मेरी शरण में आ जा, मेरी बारगाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा, यानी धर्म इस्लाम में दाखिल हो जा। लोगों ने पूछा था कि अगर हम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, अगर हम धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, अगर हम धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भगवत गीता ही में जवाब दिया गया, सर्व पापे भयो मोक्ष यास्मी मा सुजहा। क्या ऐ लोगों, अगर तुम धर्म इस्लाम को अपना लोगे, अगर तुम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाओगे तो मौला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले कहा जा रहा है, ये 4000 साल पहले कहा जा रहा है। अब आप कहोगे मुफ्ती साहब आज तो ट्विटर का दौर है ना, आज तो फेसबुक का दौर है ना, आज तो व्हाट्सएप का दौर है ना, आज तो सोशल मीडिया का दौर है ना, आज भी इस्लाम की हक्कानियत का जादू आधा के सर पर चढ़ के बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो सुनाओ, तो अगर आप सुनना चाहते हो तो धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े पंडित जिसका नाम सरस्वती देवानंद महाराज है, वो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहते हैं, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड टू अडॉप्ट इस्लाम। सरस्वती देवानंद महाराज कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है, सबसे वंडरफुल मजहब इस्लाम है। और ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जो मंदिर में जाके घंटा बजाता है। ये कौन कह रहा है? जो अपनी पेशानी में चंदन का टीका लगाता है। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि इस्लाम अच्छा मजहब है और अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बंदूक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, आओ टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, पगड़ी वाले से नहीं पूछते हैं, जुब्बा वाले से नहीं पूछते हैं, कुर्ता पजामे वाले से नहीं पूछते हैं, दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि इधर वाले से नहीं बल्कि इधर वाले से पूछते हैं जिसका नाम गांधी है, जिसने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया, जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श दिया, जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, वो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहते हैं कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स फॉर द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट सेंट। गांधी जी कहते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। लेकिन गांधी जी कहते हैं, ऐ लोगों, इस्लाम टेररिज्म के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम आतंक के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम बम की वजह से नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो बम की वजह से नहीं, बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह। इस्लाम बम की वजह से नहीं फैला है बल्कि बुजुर्गों के दम से फैला है। और ये कौन कह रहा है?
गांधी जी कह रहे हैं वो कोई छोटा मोटा आदमी थे, और आजकल जो गर्चुटियन कह रहा है उससे तो 1000 गुना जो है अच्छा है? वो कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए नहीं बल्कि इस्लाम मोहब्बत से फैला है। इस्लाम गौसे आजम के दम पे फैला है, इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज के दम से फैला है, इस्लाम बुजुर्गाने दीन के दम से फैला है। और ये कौन कह रहा है? इधर 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 अब खुशबू लगाना बंद कीजिए, पहले दिल को मुअत्तर कीजिए, उसके बाद जो है बदन पे खुशबू लगावे। आप सुने मेरी तकरीर कुछ देर और। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। तो आओ जानने की कोशिश करते हैं कि धर्म इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है। जोनोडी में मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ मिसबाही साहब, जोनोडी में पूरे बोकारो में सबसे ज्यादा अगर किसी गांव में जलसा होता है तो उसका नाम है जोनोडी। जी, सबसे ज्यादा जलसे होते हैं। लेकिन आप बता सकते हो कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? एक आदमी पूरे मोहल्ले में एक आदमी है, मतलब ये कितने लोग जो है हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले गए जलसा कराते और जलसा सुनते, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है। सोचो कहां जलसा तुम्हारा चला गया। जलसे को बामकसद बनाओ। तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? हदीसे पाक सुनो पहले। बुनियल इस्लामो अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे। कितनी चीजों पे? इधर देखे, इधर इधर कितनी चीजों पे? 5 चीजों पे। पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिसको आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि पहली चीज तौहीद है। दूसरी चीज इकामिस सलात, नमाज कायम करना। तीसरी चीज इताई ज़कात, ज़कात देना। चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। पांचवी चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। 5 चीज हो गई ना? 5 चीज हो गई। मैं तकरीर के आखिर में पूछूंगा भी, ऐसा नहीं कि मैं सबक पढ़ा करके मैं फिर आपसे का इम्तिहान ना लूं, मैं ले करके जाऊंगा। कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। अब आओ ये जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है। बोलो सुभान अल्लाह। सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है? तो वेदों में आया है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु वर्तधारी, चतुर्थ वस्तु दानम दीक्षता, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं समझ के बोलता हूँ इसलिए आपको बोलने कह रहा हूँ। क्या है वेदों में आया हुआ? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षता, चतुर्थ वस्तु वर्तधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति। धर्म इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पे। सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पे। पहली चीज इधर क्या थी? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
और इधर क्या है? प्रथमा वस्तु यकम बरहम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। इधर पहली चीज क्या है कि अल्लाह एक है, यकम बरहम अल्लाह एक है। द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नहना नास्ते किंचन और दूसरा कभी भी नहीं होगा। देखो इधर भी वैदानियत का जिक्र, इधर भी वैदानियत का जिक्र। आप तकरीर को समझो, सुनो, इधर भी वैदानियत का जिक्र, इधर भी वैदानियत का जिक्र। अच्छा आओ देखते हैं कि सिख मजहब में वैदानियत का जिक्र है कि नहीं। तो उसका ब्रह्मा सूत्र है, एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वीर अकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। एक ओंकारा, अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सच है, निर्भय और उसको किसी से भय डर नहीं है, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अकाल मुराद। नौजवानों गौर से सुनना, हमारे बूढ़े हजरात बुजुर्ग हजरात ये भी गौर से सुने। अकाल मुराद और उसकी कोई मूर्त भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है। देखो तर्जमा मैं कर रहा हूँ, किताब उनकी है, तर्जमा मैं कर रहा हूँ, उसकी कोई मूर्त नहीं है। अजवनी से घुंघुर प्रसादी, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। देखो इसमें भी वैदानियत का जिक्र है। अब ईसाइयों के ब्रह्मा सूत्र का थोड़ा जो है जायजा ले लो, तो उसका ब्रह्मा सूत्र है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इसमें भी वहदानियत का जिक्र है। पता क्या चला कि मशहूर मजाहिब में वहदानियत का जिक्र है। अब जो खुदा को एक मानेगा उसका वो आखिरत में अज्र पाएगा, और जो नहीं मानेगा वो जाएगा जहां जाना चाहिए, है ना। पहली चीज आपने समझ लिया। अब दूसरी चीज इधर क्या है, बस इसी को समझ लो। दूसरी चीज इकामिस सलात, दूसरा रुकन क्या है, जल्दी बोले। आप अगर नहीं बोलोगे तो फजर तक अकेले बोलोगे, ये मत सोचना। हाँ, इकामिस सलात, नमाज कायम करना। दूसरी चीज क्या है, नमाज कायम करना। और इधर क्या है, द्वितीय वस्तु सष्टांग कर्तव्य। दूसरी चीज इधर क्या है, सष्टांग कर्तव्य। सष्टांग असल में 8 अंग है, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। इधर नमाज और इधर क्या है, 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप देखते होंगे पंडित हजरात जब दरिया के किनारे जाते हैं या मंदिर के किनारे आते हैं, मंदिर के सामने आते हैं, तो बिल्कुल लेट जाते हैं। पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा सष्टांग कर रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ ये सष्टांग है कि 20 टांग है। बात समझ रहे हो? अगर हकीकी मानों में सष्टांग देखना हो तो आप अपनी मस्जिद चले जाओ, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ लो। नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदा अदा कर लो, सष्टांग अदा हो जाएगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब ये सष्टांग को खींच तान करके सजदा में कैसे घुसे? तो मैं जो बोलता हूँ समझाने का भी क्षमता रखता हूँ। सष्टांग के माने क्या है, 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। अंग मतलब समझते हैं कि नहीं है? अज हिस्सा, 8 हिस्से को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप सजदा करते हो तो कौन कौन हिस्सा लगता है? देखो, पेशानी 1, नाक 2, कितने हो गए? 8 हो गए ना। देखिए 8 हुए, 4 और ये 2 और 2 पैर, कितना हुआ? और वेदों में क्या आया है कि 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। तो आप कह सकते हो इधर भी सजदा करने का हुक्म दिया गया है ना। अब जल्दी जल्दी आओ। तीसरी चीज ईताई ज़कात, इस्लाम का तीसरा रुकन ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। इधर तीसरी चीज
तीर्थ वस्तु दानम दीक्षता, इधर ज़कात देना, इधर दान करना। इधर चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, इधर रोजा रखना और इधर क्या है? उपवास रहना। अब बताओ, रमजान में जब रोजा रखते हो तो खा पी करके रोजा रखते हो या शाम तक भूखे रहते हो? बोलो भाई, भूखे रहते हो ना। और इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, इधर रोजा रखना, इधर उपवास रहना। समझना मेरी बातों को। अब इधर पांचवी चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के घर की जियारत करना या अल्लाह के घर की जियारत के लिए सफर करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति, कि इधर पांचवी चीज ये है कि ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कि मक्के में जमजम है कि नहीं? मक्के में जमजम है कि नहीं? अब अपने जहन को करीब करो। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, क्योंकि अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए सामवेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भविष्य पुराण की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए मार्कंडीय पुराण की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए रामायण की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भविष्य पुराण की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, भविष्य पुराण भी पढ़ते हैं, मार्कंडीय पुराण भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को ये बताया जा सके, एक दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और उसका निचोड़ निकालो तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हजरत, क्यों हम लोग ये सारी किताबें पढ़ते हैं? बेवकूफ हैं। इसलिए पढ़ते हैं ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके कि ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना। अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ना आदम होता, ना आदम की आदमियत होती, ना नूह होता, ना नूह की सुजाअत होती, ना साले होता, ना साले की फसाहत होती, ना सीस होता, ना सीस की सुजाअत होती, ना इब्राहिम होता, ना इब्राहिम की खुल्लत होती, ना इस्माइल होता, ना इस्माइल की जुबान होती, ना इसहाक होता, ना इसहाक की रज़ा होती, ना मूसा होता, ना मूसा की शिद्दत होती, ना ईसा होता, ना ईसा का ज़ुहद होता, ना दानियाल होता, ना उसकी मोहब्बत होती। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो ना सिद्दीक होता, ना सदाकत होती, ना उमर होता, ना अदालत होती, ना उस्मा होता, ना सखावत होती, ना अली होता, ना सुजाअत होती, ना हुसैन होता, ना शहादत होती। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो ना गौस होता, ना गौसियत होती, ना खाजा होता, ना खाजगियत होती, ना मखदूम होता, ना मखदूमियत होती, ना महबूब औलिया होता, ना महबूबियत होती। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, वो जो ना थे तो
कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जान है वो जहान की। सुभान अल्लाह, सुभान जान अल्लाह, है। वाह 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 वाह, जहान है। जिंदाबाद पता क्या जिंदाबाद, चला? वाह वाह वाह, पता क्या चला कि सब कुछ मेरे मुस्तफा के सदके में है। जमीनो जमा मेरे मुस्तफ़ा के सदके में, मकीनो मका मेरे मुस्तफ़ा के सदके में। अगर मुख्तसर अल्फाज में कहना चाहो तो आला हजरत की जुबान में कह सकते हो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा के सदके में बना है। सब कुछ बना है ना, सब कुछ बना है ना, तो मतलब क्या है? सब कुछ जब मुस्तफा के सदके में बना है तो सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा को पैदा किया। बात समझ में आ रही है? जब उन्हीं के सदके में बना है तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा किया? एकदम जल्दी जल्दी सुनो, मुस्तफा के नूर को, मुस्तफा के नूर को। इसी की जानिब इशारा, नूरे मुस्तफा की जानिब इशारा करते हुए कबीरदास कहते हैं कि प्रकट की ने नूर खुदी से, शिर जय शकल जहाना। बोल दो सुभान अल्लाह, थोड़ा हाथ निकाल के बोलो सुभान अल्लाह। और एक फार्मूला दे करके जाता हूँ, जब किसी खतीब या शायर को पसीना आ जाए तो समझ लेना कि मेहनत से बोल रहा है। क्या बात है, और अभी तक आपका नहीं आया है, माशाअल्लाह, सूख जा रहा है ना। आप जो है सुने, नूरे मुस्तफा की जानिब इशारा करते हुए कहता है कबीरदास कि प्रकट की ने नूर खुदी से, सिर जय शकल जहाना। जग नैया पथवार मोहम्मद, नैर हुए रहमाना, नैर हुए रहमाना। और लाहिला का ताना, इल्लल्लाह का बाना। दास कबीर बिछन को बैठे, उलझा सूत पुराना, उलझा सूत पुराना। मतलब यही है कि प्रकट कीने नूरे खुदी से, शीरजय सकल जहाना, कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर प्रकट किया और उसी नूर से सारी कायनात को सीरज दिया, यानी बना दिया। और वेदों में यूं आया है कि यको विश्वसीय भूनत से राजा, यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या, न तवावा न मन्नो दीप्तियो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते, यकम बरहम एदम ज्योत, ज्योत एदम पृथ्वी परवेश, पृथ्वी एदम स्वरूपम परवेश, पश्चात यदा मोहम्मदा। इसका तर्जमा एकदम जल्दी में सुनो। यको विश्वसीय भूनत से राजा, के सारी सृष्टि का श्रेष्ठा एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला रचयिता एक है, होल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला क्रिएटर एक है। और उस क्रिएटर ने अपने जोत से एक जोत प्रकट किया और फिर उस जोत से सारी कायनात को बनाया। जोत के माने क्या होता है? रोशनी, नूर। इसी की जानिब हदीसे पाक में इशारा है, अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले, जल्दी बोले, किस चीज को पैदा किया? नूरे मुस्तफा को। अब जहन को करीब करो, जहन को करीब करो। वो नूर 73,000 साल, कितना हजार? 73,000 साल बारगाहे इलाही में रहा। और इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम में आया। इंसानों में सबसे पहले किसमें आया? हजरत आदम में आया। अब आदम से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक सजरा सुन लो। आदम में आया ना, सजरा का मतलब नहीं समझते हैं? बंसावली समझते हैं, खतियान समझते हैं, बैंक वगैरह में केसीसी वगैरह लिए हैं, उसमें पूछता है कि आपका दादा कौन है, परदादा कौन है, लकड़ दादा कौन है, चकड़ दादा कौन है।
और आपका बोकारो जिला जो है सुखाड़ घुसित हुआ है कि नहीं, उसमें भी बंसावली मांग रहा था झारखंड सरकार की जानिब से। बंसावली का मतलब ये हो गया कि आपका खानदान कैसा है, किस तरह से चला है ना। मैं सजरा पढ़ता हूँ आदम से लेकर के कहाँ तक, ख्वाजा गरीब नवाज तक। और जब मैं मोहम्मद अरबी पे पहुंचूं तो बस एक धीरे से नारा कोई लगा देना, क्या बात है भाई, धीरे से नारा लगा देना, बस उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। तो वो नूर सबसे पहले किसमें आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम में। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बेयारत, बेयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखुर, नाखुर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, और हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं मात, मात के बेटे हैं नजार, नजार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं कनाना, कनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कुसै, और कुसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्लाह। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, नारे तकबीर, सब लोग शामिल हो जाएं। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जिंदाबाद, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन,